वेलकम बैक टू माय चैनल रियल कोचिंग 21। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव भेद। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव भेद बताया था। तो सबसे पहले हम लोग अपनी कॉपी की तरफ आते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव भेद बताएंगे, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव भेद बताया था। तो हमें किसी भी टेंस को बनाने के लिए उसकी पहचान आना बहुत अनिवार्य होती है। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान को बताए दे रहे हैं। देखिए, ऐसे वाक्यों के अंत में या है, ये है, भी हैं, चुका है, चुकी हैं, चुके हो आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। यानी जो हिंदी वाक्य होते हैं जिनके अंत में या है, ये हैं, भी हैं, चुका है, चुकी है, चुके हो आदि शब्द आए हों, वे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। बट ये जो हमारी पहचान है ये रटने वाली पहचान है, लेकिन जो असली पहचान होती है देखिए ये होती है। इन वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य समाप्त हो गया है, किंतु उसे समाप्त हुए अधिक देर नहीं हुई है। जैसे कि पिताजी दफ्तर गए हैं, तो पिताजी जो दफ्तर गए हैं, पिताजी के दफ्तर जाने का कार्य समाप्त हो गया है, किंतु उन्हें दफ्तर जाए हुए अधिक देर नहीं हुए हैं। इसलिए ये वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो ये हो गई हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान। लेकिन हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आपको नेगेटिव भेद बताएंगे। नेगेटिव उसे कहते हैं जिस हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आया हो वो हमारा नेगेटिव वाक्य होता है। यानी जिस हिंदी वाक्य में नकारात्मकता दर्शाई जाए वो हमारा नेगेटिव वाक्य होता है। तो जब हम पहचान सीख गए हैं किसी भी टेंस को बनाने के लिए, फर्स्ट स्टेप होता है उसका पहचानना, सेकंड स्टेप होता है उसका रूल याद होना। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान तो हम सीख गए हैं, अब हम इसका रूल पढ़ देते हैं। देखिए, अनुवाद के नियम। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज या हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आप सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज या हैव। अब ये आपको बता दे रहा हूँ कि हैज का प्रयोग कहाँ पर होगा, हैव का प्रयोग कहाँ पर होगा। तो देखिए हेडिंग पर ही हैज हैव का प्रयोग। यदि कर्ता एक वचन हो तो हैज का प्रयोग होता है, लेकिन सिर्फ आई को छोड़कर जितने भी कर्ता एक वचन हैं उनमें हैज का प्रयोग होता है, लेकिन आई में हैव का प्रयोग होता है। और यदि कर्ता बहुवचन हो तो हैव का प्रयोग होता है। और नंबर 3 पर आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। अगर जो एक वचन करता है तो हैज का प्रयोग, बहुवचन करता है तो हैव का प्रयोग, लेकिन एक वचन करता में आई जो होता है उसके साथ सिर्फ हैव का प्रयोग होता है। अब हम टेंस को पहचानना सीख गए हैं और उसके रूल हमको याद हो गए हैं, तो हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, उन्हें मैं आपको सॉल्व करके दिखाई दे रहा हूँ। देखिए, हमारा पहला एग्जाम्पल, हरी ने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई है। तो हमें किसी भी टेंस को बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा था टेंस को पहचानना। तो इसमें देखिए, हरी ने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई है, यानी हरी ने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई है। इसमें यह दर्शाया जा रहा है कि जो कार्य है वह समाप्त हो गया है, किंतु इसे समाप्त हुए अधिक देर नहीं हुई। अगर जो इसमें से नहीं शब्द को हटा दिया जाए तो हमारा शब्द हो जाएगा हरी ने तुम्हारी पुस्तक चुराई है। यानी हरी के द्वारा तुम्हारी पुस्तक चुराने का कार्य तो समाप्त हो गया है, किंतु हरी के द्वारा तुम्हारी पुस्तक चुराए हुए अधिक देर नहीं हुई है। इसलिए हमारा वाक्य नेगेटिव है। सॉरी, इसलिए ये हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव है, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है। हमने नहीं को इसलिए छोड़ा था ताकि हम टेंस को आसानी से पहचान लें। अब हम नहीं को ऐड कर देंगे। ये हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव वाक्य है, तो हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव वाला ही रूल लगा देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम ऊपर रूल लिखे ले रहे हैं ताकि आपको टेंस को समझने में आसानी हो। तो हमारे रूल में सबसे पहला था सब्जेक्ट, फिर था हैज या हैव, फिर था नॉट, फिर आती थी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर था ऑब्जेक्ट हमारा। अब देखिए, हरी ने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई है, ये वाक्य तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव है। अब इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव वाला रूल लगा देंगे। तो ये रूल जो है ये हमारा लिखा है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले रूल में सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें हरी है, क्योंकि हरी जो है वो करता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वही करता होता है। तो यहाँ पर हरी पुस्तक नहीं चुराने का कार्य कर रहा है, इसलिए हरी जो है हमारा है वो करता है। तो हरी की इंग्लिश तो हरी ही होगी, क्योंकि हरी एक नाम है। यहाँ पर हम हरी लिख लेते हैं।
हरी ने के लिए हम सिर्फ हरी का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए हमारा आता है हैज़ या हैव। तो यहाँ पर हरी के साथ हैज़ का प्रयोग होगा, क्योंकि हरी एक वचन है, एक वचनकर्ता के साथ हैज़ का प्रयोग होता है, तो हम यहाँ पर हैज़ लिख लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए नाट है, तो हम नाट लिख लेते हैं। अब उसके बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब इसमें देखिए ढूंढिए। हरी ने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई है। चुराई जो है वर्ब है, क्योंकि वर्ब एक क्रिया है। वर्ब मीन्स होता है क्रिया, तो ये चुराना जो है क्रिया है। तो चुराई का इंग्लिश होता है स्टोलन। स्टोलन जो हमारी होती है थर्ड फॉर्म होती है। चुराने की थर्ड फॉर्म हमारी स्टोलन होती है। अब उसके बाद देखिए हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें देखिए तुम्हारी बुक। तो तुम्हारी बुक के इंग्लिश हो जाएगी योर बुक। तो हरी ने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई है। हरी हैज़ नॉट स्टोलन योर बुक। तो इस तरीके से ये हमारा टेंस बन गया है। अब हम दूसरा टेंस बना लेते हैं। देखिए दूसरा टेंस दिया है, मोहन के भाई ने उपन्यास नहीं खरीदा है। तो ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है, क्योंकि आप लोग टेंस को पहचान ही लेंगे। हमने बताया था कि जिन वाक्यों में दर्शाया जाए एक कार्य तो समाप्त हो गया, किंतु उसे समाप्त हुए अधिक देर नहीं हुई। इसमें यही दर्शाया जा रहा है कि कार्य तो समाप्त हो गया, किंतु उसे समाप्त हुए अधिक देर नहीं हुई है। इसलिए ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, और इसमें नहीं शब्द आ रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव वाक्य है। इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव वाला रूल लगा देंगे। तो हमारा रूल क्या था? रूल में हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट था। तो सब्जेक्ट इसमें मोहन है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वही सब्जेक्ट होता है। तो इसमें मोहन के भाई के द्वारा मोहन का भाई जो है वो सब्जेक्ट है। इसमें मोहन के भाई के द्वारा उपन्यास खरीदने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए सब्जेक्ट है। तो हम लिख लेते हैं मोहन की भाई की इंग्लिश हमारी हो जाएगी मोहन्स ब्रदर। अब उसके बाद देखिए हमारे रूल में आता था हैज या हैव। तो मोहन का भाई जो है हमारा एक वचन का वाक्य है, इसलिए हम तो मोहन का भाई जो हमारा एक वचन है, एक वचन करता है। तो एक वचन करता के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ पर हैज लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए रूल में हमें नॉट आता था, तो हम नॉट लिख लेंगे। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए इसमें वर्ब क्या है? मोहन के भाई ने उपन्यास नहीं खरीदा है। तो खरीदना है ये वर्ब है। तो खरीदने की जो हमारी इंग्लिश होती है बाई होती है, लेकिन हम यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बाई की थर्ड फॉर्म बाट होती है, तो यहाँ पर हम बाट लिख देंगे। अब देखिए उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उपन्यास है। तो उपन्यास की जो हमारी इंग्लिश होती है नावल होती है, यहाँ पर लिख लेते हैं नावल। तो हमारा टेंस हो जाएगा मोहन्स ब्रदर हैज़ नॉट बॉट नावल। तो आगे हम लोग अपने तीसरे टेंस की ओर आते हैं। टेंस भी बना लेते हैं। देखिए तीसरा टेंस हमारा है पिताजी आज दफ्तर नहीं गए हैं। तो यह तो बहुत ही आसान पहचानना है, क्योंकि इसके अंत में ये है आ रहा है, इसलिए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और यह भी दर्शाया जा रहा है कि कार्य समाप्त हो गया है, किंतु समाप्त हुए अधिक देर नहीं हुई है, और इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव वाक्य है। तो हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव वाला ही रूल लगा देंगे। तो इसमें देखिए पिताजी जो था वो करता है, क्योंकि पिताजी के द्वारा दफ्तर जाने का कार्य नहीं किया जा रहा है, पिताजी करता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो इसमें पिताजी जो हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए पिताजी की हम इंग्लिश लिख रहे हैं द फादर। के बाद हमारा आता हैज हैव। हैज लगाएं या हैव लगाएं, पिताजी जो है हमारा वो एक वचन, इसलिए हम इसके साथ हैज लगा देंगे। उसके बाद आती है हमारी नॉट, तो हम नॉट लिख लेंगे। उसके बाद देखिए आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब देखिए गए जो है वो हमारी वर्ब है। तो गए की जो इंग्लिश होती है वो गो होती है, लेकिन हम गो की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि इसमें रूल में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है देखिए, इसलिए हम गो की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, तुमने गोन लिख लिया। अब उसके बाद आता ऑब्जेक्ट।
तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा दफ्तर है, तो दफ्तर की इंग्लिश हमारी हो जाएगी ऑफिस। तो हमने ऑफिस लिख दिया। उसके बाद जो बचा है वो हम नोट कर लेंगे, यानी उसके बाद अदर आता है, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो आज जो है, तो आज की इंग्लिश जो हमारी होती है टुडे होती है। इस तरीके से हमारा तीसरा वाक्य बन गया है। अब हम आपको आखिरी वाक्य और बता दे रहे हैं। देखिए हमारा चौथा वाक्य, उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है। उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है, इसमें या है अंत में आ रहा है, इसलिए ये हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और इसमें नहीं भी आ रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव वाक्य है। तो इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव वाला रूल लगा देंगे। तो रूल में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है। इसमें देखिए उन्होंने सब्जेक्ट है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाने का कार्य किया है, इसलिए उन्होंने की इंग्लिश जो होती है हमारी दे होती है। तो हम दे लिख लेंगे। उसके बाद हैज आता है, हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है, बट यहाँ पर दे जो है वह बहुवचन है, इसलिए हम बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो हम हैव नोट कर लेंगे। उसके बाद नॉट आता है, तो हम नॉट लिख लेंगे। उसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, इसमें बुलाया जो है ये हमारी वर्ब है। तो बुलाया जो होती है काल होती है, लेकिन इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी, तो काल की थर्ड फॉर्म में काल्ड होती है, तो हम काल्ड लिख लेंगे। फिर इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, तो तुम्हें, तो तुम्हें की हम इंग्लिश लिख लेते हैं। तो तुम्हें की इंग्लिश हमारी यू हो जाएगी, तो हम यू लिख लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये भी टेंस बन गया है। इस तरीके से मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव भेद समझाने की कोशिश की है। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर जो कोई मिस्टेक हुई है तो मैं कमेंट में फीडबैक भी देना ना भूलें।